फैसले को नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों SC ST के लिए जो आरक्षण है उसमें उपवर्गीकरण का जो फैसला सुनाया है, उस फैसले को केंद्र सरकार नहीं मानेगी। कल मोदी मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई और चर्चा का निष्कर्ष ये निकाला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में जो क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया है और कोटे के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है, कोटे के अंदर कोटे को आरक्षण जो दिया जा रहा है, उस फैसले को केंद्र सरकार नहीं मानेगी। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कई सारे दलों ने बहिष्कार किया, चाहे वो सत्ता पक्ष की दल हो या विपक्ष की दल हो। इसके बाद सरकार इस निष्कर्ष पर निकलकर सामने आई कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के नियम को नहीं बदलेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में लिखा है, उस संविधान को नहीं बदला जा सकता है और इसी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जितने मंत्री हैं, सबने साथ में मिलकर ये निर्णय लिया कि सरकार इसे लागू नहीं करेगी। बताते चले हम आपको कि दरअसल कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा हुई। कैबिनेट का मत था कि NDA सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है और SC ST में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुई हालिया बहस के बारे में बात की। वैष्णव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में निर्णय सुनाया था और SC ST आरक्षण के संबंध में सुझाव दिया था। मंत्रिमंडल में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। NDA सरकार BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति कटिबद्ध है। BR अम्बेडकर के संविधान के अनुसार SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई भी प्रावधान नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संवैधानिक दिशा निर्देशों के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या ये मुद्दा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया था, वैष्णव ने कहा कि ये मंत्रिमंडल का सुविचारित विचार है। इससे पहले शुक्रवार को SC ST सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और SC ST आरक्षण के मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की। बैठक के बाद मोदी ने X पर कहा कि आज SC ST सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई। SC ST समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया गया। वहीं PM ने मिलने वाले प्रतिमंडल में शामिल भाजपा के राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि हम सभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से चिंतित हैं। हमें इस मामले पर चिंता जताने वाले लोगों के फोन आ रहे हैं। SC और ST का प्रतिनिधि करने वाले सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस संबंध में अपनी चिंता जताई है। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया, जो बताया गया कि आप कोटे के अंदर जो आरक्षण देते हैं उसमें भी आप आरक्षण दे सकते हैं, यानी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन SC ST में उपवर्गीकरण करके आप आरक्षण दे सकते हैं और क्रीमी लेयर का प्रावधान SC ST में आपको डालना है। इससे कई सारे राजनीतिक दलों ने इनकार कर दिया, कहा कि SC ST के बीच भेदभाव उत्पन्न होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC ST के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की, उन सांसदों से मुलाकात की और उसके बाद अंततः निष्कर्ष पर जो निकला गया है, वो निष्कर्ष ये निकाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार नहीं मानेगी और ये देश में नहीं लागू होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था। तो बताते चले हम आपको कि दरअसल इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने बीते हफ्ते 6-1 के बहुमत वाले फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने की मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि SC ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दिया जा सकता है। देश में अभी अनुसूचित जनजाति यानी कि SC के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 7.5% आरक्षण मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SC ST की जातियों के इसी
22.5% के आरक्षण में ही राज्य सरकारें SC/ST के कमजोर वर्गों को अलग अलग कोटा तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटे की अनुमति राज्य सरकारों को देते हुए कहा कि राज्य अपनी मर्जी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर फैसला नहीं ले सकते। अगर ऐसा होता है तो उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर कोई राज्य किसी जाति को कोटे के अंदर कोटा देता है तो उसे साबित करना होगा कि ऐसा पिछड़ेपन के आधार पर ही किया गया है। ये भी देखा जाएगा कि किसी SC/ST के कुल आरक्षण का उसके किसी एक वर्ग को ही 100% कोटा ना दिया जाए, यानी कि किसी भी SC/ST को 100% कोटा का आरक्षण ना मिले, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और कोई भी राज्य अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस तरीके के कोटे के अंदर कोटा को आरक्षण नहीं दे सकता, यानी कि कोटे को सब कोटा में आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर किसी राज्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो राज्य को ये साबित करना होगा कि आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन के आधार पर यह आरक्षण दिया गया है। हालांकि बिहार में आरक्षण लागू भी है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस सजेशन को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से प्रतिबद्ध है, उनके फैसले से प्रतिबद्ध है। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नियम को नहीं बदल सकते। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब केंद्र सरकार नहीं मानेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।